हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हमने पढ़ा था पहला लेसन सामाजिक विज्ञान का, जो था सोशल स्टडी का। आपका फर्स्ट लेसन था समानता। ठीक है, समानता का जो है हमने लेसन पढ़ लिया था। आज हम इसके जो हैं मेन पॉइंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पहले हम इसके मेन पॉइंट पढ़ते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, देखिए। समानता के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई भी लोकतंत्र की कल्पना जो है समानता के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब देखो समानता का अर्थ क्या है। समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही हो तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, अगला पॉइंट है, समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी। ठीक, अगला पॉइंट है, समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, समानता शब्द जो है सभी जगह स्वीकृत है, जिसे बहुत देशों के संविधान में और कानून में सम्मिलित किया है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद है, समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। ठीक, समानता का मतलब ये है कि हर मनुष्य को अपनी दक्षता, प्रतिभा को निखारने के लिए, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अवसर दिए जाएं और वो समान अधिकार का हकदार है। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समूहों और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। ठीक, भारत में समान अवसरों में एक विशेष समस्या सुविधाओं की क्या है, कमी की वजह से नहीं आती है, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाज ऐसे हैं जिसके कारण सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्से में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार प्राप्त नहीं है। देश में हमारी जो है यहाँ अलग अलग जगहों में औरतों को जो है समान अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक हैं और न ही आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए, संविधान जो है हमारा क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने की निषेध करता है, मनाही है। यहाँ हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है, मतलब किसी को तुम छोटा बड़ा नीच दृष्टि से नहीं देख सकते हो। ठीक है, कि ये जाति इसकी छोटी है या इसका धर्म अलग है, इस तरह से छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमें भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक समानता प्रदान करता है और यहाँ सबको जो है वयस्क मताधिकार देने का हक है। 18 वर्ष या इससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को बिना धर्म, जाति, लिंग अथवा रंग भेद के उसे वोट देने का अधिकार है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ठीक है, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत देते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब देखिए, भारतीय लोकतंत्र में संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान हैं, चाहे वे पुरुष, स्त्री या किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हो, लेकिन सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। चाहे उनकी शैक्षिक स्थिति कैसी हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, सभी जो हैं समान हैं। अब देखिए, इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है?
अब है लोकतंत्र, मतलब जो हमारी सरकार बनती है, लोकतंत्र जो है, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह राजनीति में समानता को बढ़ावा देता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, लोगों के बीच के भेदभाव को कम करता है। और नंबर 3, सरकार को चुनने में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो आपको किताब से ही लिखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति दोनों की गरिमा पर समान रूप से जोर दिया गया था, इसलिए दोनों ही असमान व्यवहार के शिकार बने थे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी नीची जाति के कारण स्कूल में नीची जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा, जबकि अंसारी दंपति को उनके धर्म के कारण मकान देने से जो है मना कर दिया गया था, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए उन्हें मना कर दिया गया था। और वो वाल्मीकि जो नीची जाति के थे तो उन्हें स्कूल में झाड़ू लगाने का काम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका जवाब है कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। वे निम्नलिखित तात्पर्य है। भारत के सभी नागरिक राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य घरेलू नौकर सबके लिए एक ही जैसे कानून का बने हैं और सबको इनका पालन करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अगला पॉइंट है सभी लोगों को सभी सार्वजनिक जगहों पर, खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि जाने का समान अधिकार है। इनसे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब है गरिमा शब्द का अर्थ बताइए। गरिमा शब्द का अर्थ क्या है? गरिमा मतलब इसका उत्तर अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। ठीक है, गरिमा मतलब उसकी गरिमा बनाए रखो, मतलब उसको सम्मान उसका बनाए रखो, चाहे वो नीची जाति का भी है तब भी उसके साथ उसका सम्मान बने रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, संविधान क्या है? संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? अब देखो, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, वो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब स्वीकृत किया? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। भारत सरकार ने 1995 में विकलांग अधिनियम स्वीकृत किया था। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा सकता है और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का जो है दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए कौन सा तत्व अपरिहार्य है? सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक अपरिहार्य तत्व है। ठीक है, प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस विचार पर आधारित है? अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस विचार पर आधारित है? तो यह किस आधार पर है? समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर में भोजन स्कूल द्वारा मुफ्त में दिया जाता है। अब इसके देखिए लाभ क्या हुए? इसके लाभ ये हुए, नंबर 1, दोपहर का भोजन मिलने से गरीब बच्चों की उपस्थिति कक्षा में बढ़ गई। ठीक है,
नंबर 2, इस कार्यक्रम से जातिगत भेदों को कम करने में भी सहायता मिली है। नंबर 3, इस योजना के कारण गरीब बच्चों का पेट भरने लगा, जिसके कारण वे अपनी पढ़ाई अधिक करने लगे। ठीक है। अगला है, इस योजना के कारण गरीब बच्चों को पेट भर खाना मिलने लगा, जिससे बच्चे कुपोषण का कम शिकार हुए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या, किसे कहा जाता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का क्यों न हो। ठीक है। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत में असमानता का एक सामान्य रूप कौन सा है? अब देखो, भारत में असमानता का सामान्य रूप क्या है बताइए? तो जाति व्यवस्था भारत में असमानता का एक सामान्य रूप है। यहाँ जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अभी भी कई स्थानों में जो है जाति व्यवस्था जो है असमानता उत्पन्न करती है। अगला क्या है? जूठन क्या है? जूठन दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जूठन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। अंसारी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदल लेने की सलाह को क्यों ठुकरा दिया? जब किसी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अंसारी दंपति ने प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने की सलाह को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इससे उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे इसके सारे क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं, आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आपको डेली एक वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।